हमला हमास स्टाइल, मारेंगे मोसाद स्टाइल। नमस्कार, एबीपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में है। ये वही जगह है जहां पर 4 दिन पहले आतंकवादियों ने खून का तांडव रचा था, हमारे 26 नागरिकों की जान ले ली थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हर हिंदुस्तानी के जेहन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर पाकिस्तान से, उसके आतंकवादियों से हिंदुस्तान का बदला क्या होगा। कश्मीर से लेकर कराची तक, दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक, हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को सबक कैसे सिखाया जाए ताकि दोबारा वो इस तरह की स्थिति को अंजाम देने से कांपे और उसकी आने वाली पीढ़ियां इस बारे में सोच भी नहीं पाएं। वैसे आपको बताते चले, जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, दरअसल उसका मॉड्यूल तो 23 अक्टूबर 2023 को पहले ही दिख चुका था, जब हमास की ओर से हमला किया गया था इजरायली नागरिकों पर। और उसके बदले में जब इजराइल ने बदला लेना शुरू किया तो आज गाजा पट्टी में चारों तरफ जिस तरह की तस्वीरें हैं, उसने हिंदुस्तान के सामने भी एक नजीर पेश कर दी है। आपको बताते चले, हमास का वजूद अब मिटने की कगार पर है। यही हिंदुस्तान के नागरिकों की भी चाहत है कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के खिलाफ भी कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो ताकि उसका वजूद ही संकट में पड़ जाए। अब आगे आने वाले वक्त में किस तरह की प्लानिंग है और क्या मोसाद के स्टाइल में ही दिया जाएगा जवाब, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग संगठन, हमले का पैटर्न एक। पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बेगुनाहों का जो खून बहाया, उसका स्टाइल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले जैसा था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी बॉर्डर पार कर कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए और बैतरन घाटी घूमने गए सैलानियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इजराइल पर हमला करने वाले हमास के आतंकी भी गाजा से बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के शहर में घुसे और पार्टी कर रहे इजरायलियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये तो हुई हमले की बात। अब बात बदले की करते हैं। हमास ने इजराइल को जो जख्म दिया है, दुनिया गाजा की बर्बादी की शक्ल में उसका अंजाम देख रही है। दूसरी तरफ पहलगाम में आतंकियों ने जो पाप किया है, अब उसकी सजा उन्हें कुछ इस तरह मिल रही है। घाटी में छिपकर बैठे आतंकियों और उनकी मदद करने वाले लोगों के ठिकाने धुआं धुआं हो रहे हैं। बीते 48 घंटों में घाटी में 5 आतंकियों के घर नेस्ता नाबूद किए गए हैं। 25 अप्रैल को आतंकी आदिल गुरी के घर को उड़ाया गया कि ये वही घर है, आदिल ठाकुर का घर है, जिसकी साफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आई है। पहलगाम में जिस तरीके का कहराना आतंकी हमला किया गया, रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया था और सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। तो इस तरीके का आईडी ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है और पूरा जो 2 मंजिला मकान है तहस नहस कर दिया गया है। तो इसी दिन आतंकी आसिफ शेख का घर जबीदोज हुआ। हम आपको जिस घर के दिखा रहे हैं, ये घर है शेख आसिफ का और इसी शेख आसिफ के घर पर कल जो सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम है यहाँ पर पहुंची थी और इस घर के अंदर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिली थी और जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पीछे की ओर आई तो फिर इस घर में ब्लास्ट हो गया और फिर उसके बाद ये घर जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद जो है वो हो चुका है। इसके अलावा ये लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। 25 अप्रैल को आतंकी एहसान उल हक का घर तबाह किया गया। 26 अप्रैल को आतंकी जाकिर अहमद का घर गिराया गया।
इसी दिन आतंकी शाहिद अहमद के घर पर एक्शन हुआ। सोफियान में, जहां पर शाहिद अहमद जो लश्कर ए तोयबा के लिए काम करता था, यही है शाहिद का घर जो आज बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा घर का छत नीचे आ गया है, पूरी तरह का घर का जो सामान है वो भी बिखरा पड़ा है। बोला जाता है कि शाहिद भी 2018 से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसकी फैमिली यहाँ पर रहती थी पर शाहिद किसी के कांटेक्ट में नहीं था। भारतीय सेना भी उसी अंदाज में देश के दुश्मनों से निपट रही है जिस तरह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारती है। वो कहीं भी छिपे हुए हैं, मोसाद उन्हें नहीं छोड़ती है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। माना जा रहा है कि भारतीय सेना ने भी पिन पॉइंट अटैक कर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने की फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। पाकिस्तान से बदले की मांग तेज होती जा रही है। माना जा रहा है कि भारत ने मोसाद पैटर्न पर बदले की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे और पाकिस्तान को मिट्टी मिला के ही दम लेंगे, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहे। भाई अब आर पार होना चाहिए, सीधी बात, कोई समझौता नहीं। बहुत डट के जो है बदला लेना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए जो है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर को भी डर है कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। भारत पाकिस्तान की धरती पर बिल में छिपकर बैठे हाफिज सईद जैसे आतंक के आकाओं का काम तमाम करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के एक्शन से पहलगाम अटैक की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद खौफ में है। हाफिज सईद अहमदाबाद की सैन्य छावनी में आईएसआई के सेफ हाउस में जाकर छिप गया है। तो क्या भारतीय सेना भी इस बार मोसाद के स्टाइल में पाकिस्तान के अंदर घुसकर हाफिज सईद को जहन्नुम भेजने वाली है? हम भी इजराइल की मोसाद की तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके आतंकियों को, खास तौर पे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को सफाया करें हाइब्रिड वारफेयर के अंदर, ये भी हिंदुस्तान के एक्शन प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। बदले की मांग के बीच जिस मोसाद स्टाइल का बार बार जिक्र हो रहा है, हमने उस मोसाद के कुछ बड़े ऑपरेशंस की डिटेल आपके लिए निकाली है ताकि आपको पता चल सके कि मोसाद अपने दुश्मनों को कैसे मारती है। और अगर भारत ने भी इस बार यही रणनीति अपनाई तो पहलगाम के पापियों का अंत कैसे होगा। ये तस्वीरें लेबनान की हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायली सीमा पर रॉकेट्स और बम बरसा रहे हैं। इसका बदला मोसाद ने कुछ इस तरह लिया कि हिजबुल्लाह को इसकी कल्पना तक नहीं थी। अचानक हिजबुल्लाह लड़ाकों के मोबाइल पेजर फटने लगे। इसकी वजह से लेबनान में धमाके होने लगे और इजराइल के दुश्मनों का काम तमाम होने लगा। ये तस्वीर हमास चीफ रहे इस्माइल हानिया की है। इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं है। 31 जुलाई 2024 को तेहरान में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या की साजिश का आरोप इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। मोसाद ने हानिया के मर्डर के लिए ऐसा प्लान तैयार किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। दुश्मन देश ईरान में गए हानिया का मोसाद ने पल भर में काम तमाम कर दिया। गाइडेड मिसाइल की मदद से हानिया की हत्या की गई। मिसाइल ने हानिया के सेल फोन को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता किया और हमले को अंजाम दिया गया। रात में सोते समय मोसाद ने हानिया को टारगेट किया। मोसाद के कोवर्ट ऑपरेशन के एक दो नहीं कई उदाहरण हैं। हमास के टॉप कमांडर हानिया से लेकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादा की हत्या तक मोसाद की पूरी दुनिया में चर्चा रहती है। मोसाद का ऐसा ही एक एक्शन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे से जुड़ा है।
हसन नसरल्ला लेबनान में बैठकर हमास की मदद कर रहा था। उसके लड़ाके लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर हमला कर इजरायल को 2 फ्रंट वॉर में उलझा रहे थे। 27 सितंबर 2024 को हवाई हमले में इजरायल ने नसरल्ला का काम तमाम कर दिया। इस ऑपरेशन से जुड़ी जो जानकारी है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ की हत्या में मोसाद ने पाकिस्तान से बदला लेने की भावनाओं का भार सरकार के ऊपर लगातार हिंदुस्तानियों का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हर भारतवासी यही चाहता है कि पाकिस्तान से जल्द बदला लिया जाए। यकीनन उसको लेकर हमारी सेना की बड़ी तैयारी भी है। अचानक एक दिन आपको पता चलेगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, भारतीय सेना ने उसका जवाब ले लिया है और आतंकवादियों को उनके किए की ऐसी सजा दी है कि आने वाली नस्लें भी उनकी कांपेंगी। आपको बताते चले कि बिल्कुल इसी तरह मोसाद भी कब, कहां और कैसे अपने दुश्मन से बदला लेता है, उसकी ओर से भी इसी तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। और अब हिंदुस्तान भी क्या उसी तर्ज पर आगे बढ़ चला है, उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट। घाटी में भी सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। पहाड़ों से लेकर वादियों तक घाटी के चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हमला ऐसा होगा कि जिन्ना लैंड के जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। मोसाद के मिशन की तरह सब कुछ बेहद फुल प्रूफ तरीके से होगा। कुछ ऐसा ही मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे के साथ किया था। ईरान इजरायल के संबंध हमेशा खराब रहे हैं। ईरान परमाणु हथियारों की धमकी देता रहा है और तेल अवीव की टेंशन बढ़ाता रहा है। ऐसे में नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे की हत्या कर दी गई। जून 2021 में मोसाद ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। फखरीजादे की कार पर अटैक किया गया, जिसे कैमरा और सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला कॉवर्ट ऑपरेशन था। साल 1972 में फिलिस्तीन संगठन ब्लैक सितंबर ने म्यूनिक ओलंपिक में गए इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या कर दी थी। बाद में एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए। लेकिन इसके बाद भी मोसाद शांत नहीं बैठा, बल्कि मोसाद ने उन सभी लोगों के मर्डर का प्लान तैयार किया जो इस साजिश में शामिल थे। इसके लिए मोसाद ने दुनिया के अलग अलग देशों में दुश्मन को ढूंढ कर मारा। सबसे आखिर में मास्टरमाइंड अली हसन सलामी की हत्या की। 22 जनवरी 1969 को लेबनान की राजधानी बैरूत में कार धमाका कर सलामेह की हत्या की गई। मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक के गुनहगारों के खात्मे वाले ऑपरेशन को रेथ ऑफ गॉड का नाम दिया था। इसका मतलब होता है ईश्वर का कहर। मोसाद की खासियत यही है कि वो अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। भले ही एक दिन लगे या एक साल, वो उनका खात्मा करके ही दम लेता है। इस बार भारत भी आतंक को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के इरादे से ही प्लान तैयार कर रहा है। अब अगला कदम क्या होगा ये तो फौज तय करेगी। क्या मालूम कि अगला कदम कराची पोर्ट हो या रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर हो या बालाकोट स्ट्राइक इनटू 100 हो, और या ये भी हो सकता है विच इज़ लाइकली कि हम इजराइल के मोसाद की तरह से उन आतंकियों का जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर शामिल हैं, उनका पाकिस्तान की धरती पर ही सफाया करें एक हाइब्रिड वारफेयर के अंदर। इजरायल के 11 लोगों की जान गई तो मोसाद ने कई सालों तक अपने परिवारों से दूर रहकर उसका इंतकाम लिया। पहलगाम में 26 लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है। इसका बदला आतंकिस्तान की कल्पना से भी परे होगा। पीएम मोदी ने भी देश को इसकी गारंटी दी है।
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत के पास सारी ताकत है, जिसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। बात जब पाकिस्तान से बदला लेने की हो रही है तो ये जानना भी जरूरी है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो फिर पाकिस्तान हमारे आगे कहां पर आकर टिकेगा। दोनों देशों की सैन्य शक्ति क्या बयां करती है? हिंदुस्तान के राफेल और सुखोई के आगे पाकिस्तान किस तरह से पस्त पड़ता है? हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना और हमारी नौसेना की शक्ति कितनी आगे है और पाकिस्तान कहां पर जाकर ठहरता है? इसके पहले भी कई युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दिया है और अब एक बार फिर से अगर जंग के हालात बने और जंग हुई तो फिर पाकिस्तान का मिटना और उसका वजूद का खत्म होना तय है। जंगल में छिपे हों या जमीन में दफन हों, गुफा में हों या फिर चट्टानों के साए में छिपे हों, पहलगाम के हर पापी का अंजाम मौत है। ऐसी मौत जिसे देखकर जिन्ना के मुल्क के आतंकी शैतानों की रूह कांप जाए। इन तस्वीरों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ऐसे ही, जी हां, बिल्कुल ऐसे ही मसूद के प्यादों से लेकर हाफिज के पिट्ठुओं के सिर पर बारूद बरसेगा, बेतहासा बरसेगा। हिंदुस्तान को जख्म देने वाला हर आतंकी मरेगा, 100% मरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के पाले पोसे हर सपोले को कब्रिस्तान भेजने का वक्त आ चुका है, जिसकी तस्दीक सरहद से आई ये तस्वीरें कर रही हैं। पहलगाम में बेगुनाहों के नरसंहार के बाद पूरा देश पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद होते देखना चाहता है, लेकिन सवाल बाकी है। सवाल ये है कि क्या आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के परमानेंट इलाज का वक्त आ चुका है? क्या इस बार आतंकी मुल्क पाकिस्तान की पूरी तबाही का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है? क्या पाकिस्तान के पाप की सजा सिर्फ युद्ध ही है? अगर हां, तो किसकी सेना कितनी ताकतवर है? जमीन से आसमान, समंदर से बियाबान तक तबाही का सैलाब लाने की ताकत, पलक झपकने से पहले ही दुश्मन को खाक में मिलाने की कुव्वत और हर मिशन को पल भर में अंजाम देने की काबिलियत। दुनिया जिसे सजदा करती है, अंतरिक्ष भी जिसके सामने बौना है, वो हिंद की सेना है। लद्दाख का बर्फीला रेगिस्तान हो या कच्छ का रण, एवरेस्ट की बुलंदी हो या महासागर की गहराई, हिंद की सेना के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भारत की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या भारत से आधे से भी कम है, जबकि भारत की पैरामिलिट्री फोर्स भी पाकिस्तान से 2 गुना है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। हिंद की सेना का लोहा दुनिया यूं ही नहीं मानती है। पिछले कुछ साल के दौरान हिंदुस्तानी फौज की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान जैसा पिद्दी मुल्क कहां ठहरता है? जवाब आंकड़ों से समझिए। भारतीय सेना में करीब 14.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास इससे आधे से भी कम हैं। भारत के पास 11.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सेना है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में 25,27,000 सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या सिर्फ 5 लाख है। ये तो रही सेना की बात। अब उन हथियारों को भी जान लीजिए जो पल भर में लाहौर और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तबाह कर सकते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 1400 एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर जेट के मुकाबले में भी भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है।
हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 899 जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 373 हैं। रही बात धरती को कपा देने वाले टैंक की, तो पाकिस्तान हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। समंदर की सीना चीरने वाली पनडुब्बियों के मामले में भी पाकिस्तान फिसड्डी है। भारत के 18 सबमरीन्स के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 सबमरीन हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास इस वक्त करीब 300 जंगी जहाज और 18 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से वर्ष 2013 में खरीदा था, तो साल 2022 में भारत ने अपना स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत तैयार किया था। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूस से लिए बेहद घातक MiG-29K फाइटर जेट, कामोव टोही हेलीकॉप्टर और अमेरिका से हाल में लिए रोमियो अटैक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। पाकिस्तानी नौसेना के जंगी बेड़े में महज 121 युद्धपोत हैं। पाकिस्तान के पास 8 पुरानी पड़ चुकी पनडुब्बियां भी हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ नई 8 पनडुब्बियों का करार भी किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त नहीं है। साफ है कि जिन्ना का मुल्क हिंद की ताकत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी हर दिन बिना मुंह धोए जिस एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं, उसमें भी पड़ोस का आतंकी मुल्क कहीं नहीं ठहरता। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 एटमी हथियार हैं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन इस साल भारत ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर डोमेन में भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कैसे आतंकी मुल्क के लिए ही तबाही का सबब बन सकते हैं, ये भी जानिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 5 मिसाइल ठिकाने हैं जो पाकिस्तानी परमाणु फोर्स के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अर्को, गैरिसन, गुजरांवाला, खुजदार, पानो अकील, सरगोधा ठिकाना शामिल है। अर्को गैरिसन बेस भारत के बॉर्डर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरांवाला पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंटोनमेंट में से एक है जो हमारी सरहद से महज 60 किलोमीटर के फासले पर है। खुजदार का फासला सबसे ज्यादा है तो पानो अकील सिंध के उत्तरी हिस्से में है जिसका हमारी सरहद से फासला करीब 85 किलोमीटर का है। पाकिस्तान का सरगोधा बेस वाघा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान के ज्यादातर एटमी ठिकाने हमारी सरहद के करीब ही हैं। यहाँ रोड कनेक्टिविटी से लेकर F-16 जैसे फाइटर जेट के लिए बेस तैयार किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है क्या पाकिस्तान की एटमी हमला करने की हैसियत है? इसका जवाब भी पाकिस्तानियों से ही सुनिए। एटम बॉम्ब तर्क करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंडिया जैसा पड़ोसी हो तो एटम बॉम्ब तर्क करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब रह गया कशकोल, तो कशकोल तोड़ भी देंगे, ये हाथों को कशकोल बना लेंगे। जमाने भर के सामने भीख मांगना, मदद के लिए गिड़गिड़ाना और हर जगह से दुत्कार मिलना, ये जिन्ना के मुल्क का मुकद्दर बन चुका है। गैरत बेचकर खा चुके पाकिस्तानी हुक्मरानों की गीदड़ भभकी का हर दूसरे दिन का रिपीट रोना है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, देश बदला मांग रहा है और पाकिस्तान का संपूर्ण नाश चाहता है, और होने वाला भी कुछ ऐसा ही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।